हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्या आप भी ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग करते वक़्त आपको कौन से ऐसे सावधानियाँ जो आपको रखनी चाहिए, कौन से ऐसे सामान है जो आपको बिल्कुल नहीं मँगाने चाहिए, नहीं तो आपका पैसा फँस सकता है, आप दिक्कत में आ सकते हैं। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ की पॉलिसी है जो काफ़ी ज़्यादा अभी चेंज हो गई है। कौन से ऐसे सामान हैं जो आपको अवॉइड ही करने चाहिए, अगर आपके आस-पास मिल रहे हैं तो आप उसे वहीं से ही खरीदें, आप उसे ऑनलाइन बिल्कुल ना मँगाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हो क्या रहा है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न की जो पॉलिसी है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। अभी एक्सचेंज और रिप्लेसमेंट वाला और रिटर्न वाला ऑप्शन में काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। कौन से सामान हैं जो आपके रिप्लेस होंगे, कौन से सामान हैं जो आपके रिटर्न हो सकते हैं। ये पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन अभी को भी काफ़ी ज़्यादा सारे सामानों में अलग-अलग भी हो गई है। तो गाइस, अगर आप बड़ा सामान मंगा रहे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगा रहे हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन मंगा रहे हैं, महँगे होते हैं, और या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मंगा रहे हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह, इस तरह के टीवी वगैरह मंगा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को अगर आप हो सके, जितना हो सके आप इसे अपने मार्केट से ही खरीदें। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना कि अगर आपको गलती से वो प्रोडक्ट है जो खराब आ गया या फिर डुप्लीकेट आ गया या फिर उसमें कोई भी दिक्कत आ गई, तो आपको उस सामान को है जो रिटर्न नहीं किया जाएगा। पहली बात, उसको बिल्कुल रिटर्न नहीं किया जाएगा, और उसको जो अगर आप चाहते हैं कि उसे दूसरा दे दिया जाए, रिप्लेस करके दे दिया, वो भी नहीं दिया जाएगा आपको, सिर्फ़ आपको उसे रिपेयर करके दिया जाएगा, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। अगर आप कोई भी 2-4 हज़ार रुपए के लिए, क्योंकि हम करते क्या है ना कि हमें ऑफर्स मिलते हैं, अगर हम ऑफर्स के चक्कर में आ जाते हैं तो हमारे जो पैसे हैं वो फँस जाते हैं, क्योंकि हमें जो पैसे हैं वो वापस तो मिलने के रहे, क्योंकि हम रिटर्न हमारा सामान होगा ही नहीं। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे बेड वगैरह हो गए, उन्हें अगर आपने पहले खोल लिया या फिर उनकी जो जैसे आपको वो रिसीव होता है, तो उसको आप तब तक उसे ओपन नहीं कर सकते जब तक आपको उसको डेमो वाला नहीं आ जाता। और बाय चांस आपने अगर उसको खोल लिया और उसमें कुछ भी दिक्कत हुई, तो भी आप उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको उसमें कोई भी हेल्प नहीं करेगा, स्पेशली फ्लिपकार्ट, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है इसमें, वो कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है। वो स्पेशल आपको सेलर के ऊपर डाल देगा कि उसने दिया है, और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती है। वो आपके पैसे तो रिटर्न करने का रहा, लेकिन हाँ, आपको जैसे-तैसे अगर आप उसके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए ना, तो वो आपको थोड़ा उसको ठीक करवा के दे सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा कुछ हुआ किसी का लकी, तो वो रिप्लेस करके दे सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर सामान खराब है, आपको पसंद ही नहीं आ रहा है, या फिर क्वालिटी ठीक नहीं आई जैसे इसमें दिखाई हुई है, तो वो आपको वापस से रिटर्न भी करेगा। अगर आपको रिटर्न चाहिए या फिर आपको रिप्लेस चाहिए, तो वो आपको दूसरा करके भी देगा। लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ऐसा तो पहले भी नहीं था इसमें, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले एक फ्रिज भी मँगाया था, मैंने पहले वीडियो में बताया था, और उसमें जो प्रोडक्ट है वो ठीक नहीं आया, और तो उसे दूसरा ना दिया जाकर उसे कहा गया था कि आपको इसे हमें ठीक करके देंगे, और हमारे जो डेमो वाले हैं वो आएँगे, एक बार चेक करेंगे, फिर उसके बाद ही हम इसके आगे जो होता है वो हम करेंगे। तो इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। आप अगर महँगे फ़ोन खरीदते हैं, बड़े सामान खरीदते हो, आप जाके मार्केट से देखकर चलाकर अच्छे से लेके आइए। अगर वो 1 आध 2,000 रुपए महँगा भी है, कम से कम आप इस दिक्कत से बच सकते हैं। नहीं तो आपको सॉरी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और स्पेशल अगर आप फ़ोन खरीद रहे हैं, तो फ़ोन को आपको जब आपका डिलीवरी बॉय देने आएगा, उसी टाइम आप उसको ओपन करके देखेंगे, अब वो ठीक-ठाक है कि नहीं, उसमें सारी एक्सेसरीज़ है कि नहीं। लेकिन फिर भी अगर उसको आपको चलाना है, अगर आप उसे चला के नहीं देख सकते हैं उस टाइम, इतनी जल्दी-जल्दी उसमें सिम डालना है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, या आपको आपको नहीं आता है, आपने उसे घर पे आपको ईज़िली या किसी के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो फिर अगर वो उसमें कोई भी दिक्कत आई, तो वो रिटर्न नहीं होगा, आप उसे वापस नहीं कर सकते, अपने पैसे वापस नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको नया प्रोडक्ट भी नहीं दिया जाएगा, और आपको भेज दिया जाएगा रिपेयरिंग सेंटर, जहाँ पे वो रिपेयर होते हैं, वहाँ पे आप उसे जाके ठीक करा लीजिए। तो समझ रहे हैं आप नया सामान खरीद रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो कैसा आ रहा है। सॉरी, आपको नहीं पता वो सामान कैसा आ रहा है, तो फिर आपको फिर दिक्कत हो सकती है। आप अभी फ्लिपकार्ट में कॉल करेंगे, तो वो आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते हैं, ना ही वो आपके किसी सीनियर से आपकी बात करा सकते हैं, ना ही आपकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर डिलीवरी बॉय भी आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी करता है, कुछ भी उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं अभी वो। और वो डायरेक्टली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है एक तरीके से। अगर आपने उसमें एक टैग भी अगर गलती से भी निकल गया,
तो उसकी भी वो डिमांड कर ले, लेकिन अगर वहाँ से कोई भी चीज़ कुछ भी आ जाए तो वो सारा खुद का है जो गलती नहीं मानते हैं और इतनी सारी पॉलिसी हैं जो चेंज हो गई हैं। तो आप ध्यान से और सावधानीपूर्वक अगर आप सामान मँगा रहे हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सामान है जो जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको खरीदना ही है तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखभाल करके, बड़ी सावधानी के साथ आप इसे परचेज़ करें, कहीं आपका कमाया हुआ पैसा ऐसे ही वेस्ट ना हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।